आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में पूरे कुर्बा पेर सेवा संघ की ओर से साप्रेम यीशु सहाय पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पिछले महीने हमारा यूथ फेलोशिप किसी कारणवश नहीं हो पाया था, लेकिन पिता परमेश्वर की अगुवाई थी कि पुनः हमें स्टार्ट करने का एक अवसर दिया है। इसलिए हम पूरे यूथ की ओर से आप सबों का धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम आज का यूथ फेलोशिप आरंभ करते हुए पिता परमेश्वर से दुआ करें और अपने अपने स्वरों को झुकाएं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, बीते समय में पिता तू हमारे हर एक जन के मध्य में रहा। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि हम इस लायक नहीं थे पिता कि हम तेरी महिमा पुनः कर सके, लेकिन आपकी दया आपकी कृपा हम सबों के साथ बनी परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम में पिता हम स्टार्ट आरंभ करना चाहते हैं और तुझी को निमंत्रण देते हैं पिता, तू अपने उपस्थिति को दे परमेश्वर पिता। और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़ने पाते हैं परमेश्वर पिता, उनके मन हृदय आत्मा को चलाओ परमेश्वर पिता, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से तू उपस्थित होकर हमें अद्भुत बातों को हमारे बीच तू रखने पाए परमेश्वर पिता, और उस वचन को हम सुनकर अपने जीवन में परमेश्वर पिता ढाल ले सके, उतार ले सके, और हम निरंतर उस पवित्रता के जीवन को आगे जीने सके पिता। इसमें तू हमारी सहायता मदद अगुवाई करना पिता। सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, इस कार्यक्रम को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी वक्तागण हैं, जितने भी तेरी महिमा करने के लिए जो इस कार्यक्रम में जो भी भाई बहन हैं, सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, उन्हें अगुवाई कर। और जितने भी सुनने आ रहे हैं उनके मन हृदय आत्मा को कानों को तू खोल पिता, ताकि वे सुनकर परमेश्वर पिता अपने जीवन को परिवर्तन करने पाए। सारी बात भक्ति और गंभीरता से तुझे पुकारते हैं और आपसे विनती करते हैं, और ये छोटी सी प्रार्थना हम मांग लेते हैं पिता, ग्रहण कर लीजिए, आमीन। दयाल भैया, क्या आपको पता है हम अनजाने में शैतानों की महिमा कर देते हैं? क्या विनय, क्या कुछ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। और आयुष भाई, अरे कैसे? अरे बढ़िया यार। क्या कर रहे हैं भाई? अरे वो वर्शिप सॉन्ग सुन रहा था यार। अरे यार मेरे को भी सुनाना। अच्छा ये अरे यार क्या सुन रहा है यार ये? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं लगा यार, रुक मैं सुनाता हूँ तेरे को। अच्छा, इससे अच्छा भी है, मजा आ जाएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा मस्त लग रहा है ना? ज्यादा टिंचक टाइप से है एकदम। मजा ही आ गया भाई, क्या ही गाना था। मैं कहाँ आत्मिक गीतों में लगा हुआ था, तू क्या गाना सुना भाई, मजा ही आ गया भाई, मतलब मजा आ गया ना। दोस्त हो तो तेरे जैसा ब्रो। अरे दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा।
अरे भाई कल मेरे चाचा के यहाँ भी शादी है, क्या तो बात फिर है? अपन वहाँ भी चलते हैं, सही वहाँ में? भी फुल नाचेंगे। ऐसा हाँ फुल डांस हाँ एकदम, नागपुरी? आज जो किए वही। नागपुरी हाँ अरे चल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विनय भैया कि आज आपके माध्यम से मुझे यह समझ में आया कि बीते दिनों में हमने अनजाने में ही लेकिन शैतान को महिमा दी है। तो आपको बहुत पुनः धन्यवाद देते हैं कि हम इस शिक्षा को हमारे बीच में आपने दिया, और हम चाहेंगे कि हम अपना जीवन पिता परमेश्वर को सौंपें और ये शैतान को महिमा देना बंद करें, क्योंकि हम अनजाने में ही सही लेकिन हम महिमा करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भैया। बिल्कुल दयाल भैया, मेरा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का था। जब मैं पाप में लिप्त था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर जब मैं प्रभु में आया और उसमें पढ़ा तो मुझे बात समझ में आई कि ये सब भी पाप है, और मैं इन सब चीज़ों से निकला। और मैं चाहता हूँ पूरे यूथ, जितने भी यूथ हमें देख रहे हैं, वो इन सब बातों को जानें और सीखें कि क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ों को परखें और समझें। तो जैसा मैं आज जान गया हूँ हमारे भैया के माध्यम से कि हमें कैसा महिमा देनी है परमेश्वर पिता को, और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी यूथ हैं वे भी समझें और सही रीति से परमेश्वर पिता की महिमा करें। विनय भैया, क्या हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति में जाएं। आइए हम यूथ फेलोशिप स्टार्ट करने से पहले अपने स्वरों को झुकाइए, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते जीते सामर्थ्य को धन्यवाद देते मेरे राजा कि आपने हम हर एक को आज के सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया है। मेरे प्रभु हम मर मिट न गए मेरे प्रभु, ये आपकी करुणा और आपकी दया है मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि मेरे प्रभु हम हर एक यहाँ उपस्थित हैं कि हम जीवित परमेश्वर की महिमा और आराधना करने पाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम हर एक के साथ मेरे प्रभु, जब हम मेरे प्रभु अलग अलग जगह होकर के मेरे प्रभु इस प्रोग्राम को देखते मेरे राजा, वहाँ आपकी उपस्थिति होने पाए मेरे राजा, कि हम हर एक मेरे प्रभु जो आपकी आत्मा से भर करके मेरे प्रभु आपके वचनों को सुनने पाए, आपके वचनों को ग्रहण करने पाए, आपके गीतों को गाने पाए मेरे प्रभु। हे मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा कि आप अपने लहू के बाड़े से हम हर एक को बांधे रखिएगा, कि मेरे पिता शैतान के हर एक डिस्ट्रैक्शन से हम बचे रहने पाए मेरे राजा, और अपने मेरे प्रभु जो आपके वचनों पर मनन करने पाए, आपके गीतों को गाने पाए मेरे राजा, और पूरी रीति से मेरे प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपके भजन करने वाले होने पाए मेरे राजा। आगे के प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम हर एक को मेरे राजा आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गा लेंगे। हो जय जयकार करें।
आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन को पढ़ लेंगे। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये पाया जाता है यशायाह 49 उसका 15 में। हम एक और वचन देख लेंगे, इफिसियों 5 उसका 2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हम सचमुच प्रिय देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हमें पाप से छुड़ा पाए, और उन्होंने अपने बेटे के बलिदान को हमारे लिए प्रदान किया ताकि हम उनके प्रेम को जान पाए और समझ पाए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण योग्य होने पाए। उसी प्रकार हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है प्रियो, और हमें भी उनसे वैसा ही गहरा प्यार करना है जैसे उन्होंने हमसे किया।
हे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके समक्ष आते हैं प्रभु, एक परिवार, एक मन, एकजुट होकर प्रभु आपकी पंखों तले शरण लेना चाहते हैं प्रभु। अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हम सभी के चारों ओर लगा के रखिए प्रभु, ऐसी विनती हम आपसे करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को आज इस दिन को देखने का अवसर दिया प्रभु, हमें सुरक्षित रखा प्रभु, भला चंगा रखा है प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना प्रभु, उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। मांगते हैं प्रभु आज की शाम की वक्तागण के लिए प्रभु, जो वो प्रचार हमारे सामने रखने वाले हैं प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि वो नहीं परंतु उनसे आप होकर बोलने पाए प्रभु, हमसे बातचीत करने पाए प्रभु, उनके वचनों के द्वारा बहुतों के हृदय छिपने पाए प्रभु, आपके वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु और उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। आपकी उपस्थिति को प्रभु, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु, ऐसा आप होने दीजिए प्रभु। और मांगते हैं प्रभु आगे भी इस पूरे सभा को प्रभु, जब तक अंत तक ये चलता है प्रभु, आपकी आशीषों को, आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु। अपने आशीषों भरा हाथ हम सबों पे रखिए प्रभु, और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस सुंदर महिमा के लिए हमारी ओर से पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको पता है कि आज का टॉपिक क्या है? हाँ बिल्कुल, आज का टॉपिक है लोगों का बुड़बुड़ाना। बुड़बुड़ाना, ये बुड़बुड़ाना क्या है? बुड़बुड़ाना, जब पुराने समय में जब परमेश्वर पिता ने जब इजरायलियों को कनान देश ले जा रहा था, तो उस समय इजरायली परमेश्वर पिता पर विश्वास ना करके उसकी कंप्लेन करते थे और आपस में एक दूसरे से पिता परमेश्वर के विरुद्ध बातें किया करते थे। यही होता है बुड़बुड़ाना। अच्छा, तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम बहन एकता मिंज के द्वारा आज के वचनों में जाएं और उनको सीखें। आप सबों को यीशु सहाय। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है प्रभु जी। इस वक्त हम आपके नाम से इकट्ठा होते हैं पिता, अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता, ताकि हमारा मन प्रभु जी आपके सामने रहने पा सके, आपके साथ लगे रहने पा सके, और हम जो वचन सुनेंगे और सीखेंगे पिता, उसमें अगुवाई दीजिए ताकि हमारा वचन सुनना और हमारा उस वचन में चलना हो सके प्रभु जी। अगुवाई कीजिए कि हर एक बातें जो अभी होने वाली है प्रभु जी, आप ही के नियंत्रण में रहने पा सके, और हर एक बातों में हमें आशीष को दीजिए ताकि हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपके सामने ग्रहण योग्य होने पा सके। जितने भी सीखेंगे पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा, अगुवाई कीजिए कि हम उस वचन को केवल सीखें नहीं, लेकिन उस वचन में चलकर प्रभु जी आपको महिमा देने पा सके। आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए और जैसे ध्यान करते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे बुड़बुड़ाने की विषय में। बुड़बुड़ाना क्या है और बुड़बुड़ाना कैसे होता है, और बुड़बुड़ाने का दंड हमें किस प्रकार से भोगना पड़ सकता है। तो हम देखेंगे वचन हमें क्या बताती है बुड़बुड़ाने के विषय में। वचन हमें मिलता है जो लिखा हुआ है गिनती 14 उसका पद 26 से पद 35 तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाते रहती है, उसको मैं कब तक सुनता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में
ना जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुम को उसमें बसाऊंगा, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिसके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है, परंतु तुम लोगों के 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे 100 जंगल में ना गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उसके गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष अनुसार 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे और निसंदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। यहाँ तक आमीन। हम जानते हैं कि गलाती की पुस्तक में इजराइलियों के बारे में लिखा गया है। इजराइली कैसे जब वो मिस्र देश से कनान देश को जाते थे तो उनके साथ क्या क्या परिस्थितियां हुई, क्या क्या उनको वो क्या क्या करते थे और किस किस परीक्षाओं में पड़े थे, उसके बारे में लिखा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं इजरायली परमेश्वर की प्रिय जाति है और जब हमें बाइबल बताती है कि इजरायली मिस्र में बंधुआई हुआ करते थे और जब बंधुआई में थे वो लोग, तो वो परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और परमेश्वर की प्रिय जाति हुआ करते थे। और जब वो बंधुआई में थे और परमेश्वर ने देखा कि वो लोग तकलीफ में हैं, मिस्री लोग उन्हें तकलीफ देते हैं और उनकी हर एक तरह से ताड़नाएं देते हैं, तो जब इजरायली परमेश्वर को दुहाई देते तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने और परमेश्वर ने ये विचार किया कि अब इजरायलियों को मिस्री के चंगुल से आजाद किया जाए और परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा को आज्ञा दिया कि जाओ और इजरायलियों को मिस्रियां लोगों से आजाद करो। और मूसा परमेश्वर की आज्ञा मान के इजरायलियों को मिस्रियों से आजाद करने को गए और अब मूसा के द्वारा वो इजरायलियों को बचाने के लिए वो 10 विपत्तियों को भेजते हैं फिरौन के विरुद्ध, मिस्रियों के विरुद्ध। और हम वचन में देखते हैं कि 10 विपत्तियों के बाद फिरौन का मन पिघलता है और वो इजरायलियों को जाने देता है। तो हम वचन में आगे देखते हैं कि जब इजरायली निकल के जाते हैं, जब मिस्र से निकल के जाते हैं तो बीच में लाल समुद्र पड़ता है और उसी समय जब वो वहां पहुंचते हैं तो फिरौन का मन बदलता है और फिरौन फिर से उन्हें बंदी बनाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है, उनको मारने के लिए, उनको फिर से कैद में करने के लिए। तो परमेश्वर की इतनी अद्भुत आशीष होती है कि समुद्र, वो लाल समुद्र 2 भागों में बढ़ जाता है और सारे इजरायली जाति, सारे लोग, सारे उनके भेड़ बकरियां, सब कुछ वो पार हो जाते हैं और जो फिरौन उनके पीछे लगा हुआ था, उनको ऐसा लगता है कि वो भी पार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पार होने नहीं दिया और वो वहीं पे मारे गए। और इस प्रकार इजरायली उस प्रॉब्लम से, उस मुसीबत से जो फिरौन के द्वारा था, वो निकल चलते हैं। और आगे देखते हैं कि जब वो इजरायली अपने जर्नी पे रहते हैं, जब परमेश्वर ने उन्हें उत्तम देश देने को
देने का वादा किया था, जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती है, तो परमेश्वर उन्हें उस रास्ते पे लेते हुए चलते हैं। और हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ते, आग का खंभा बन के उनके साथ चलते हैं और बादल बन के दिन में उनके साथ चलते हैं। तो इस वचन से हम जानते हैं कि हर एक प्रॉब्लम में भी, हर एक मुसीबत में भी परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। जिस प्रकार उस समय इजरायलियों के साथ थे, जैसे आग का खंभा और मेघ बन के, उसी प्रकार आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर पिता रहते हैं जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उनका भय मानते हैं। आगे देखते हैं तो बहुत सारे तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों को आशीष दी, जैसे कि जब वो जंगल में रहते हैं तो उन्हें मन्ना, जब वो भूखे रहते हैं तो उन्हें मन्ना देते हैं। उनका भोजन यही रहता है, वो पृथ्वी का भोजन नहीं है परंतु स्वर्ग का भोजन है। वो परमेश्वर पिता इजरायलियों को इतना प्रिय जानते थे, इतना प्रिय, उनसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उन्हें स्वर्ग का रोटी दिया। और जब वो बोलते थे कि हमें मांस खाने का मन है, तो उन्होंने बटेर को, जो एक चिड़िया होता है, उन्हें चिड़िया को खाने के लिए दिया, जिससे वो अपना मांस खाने की इच्छा को संतुष्ट कर पाए थे। इसी प्रकार इस रास्ते में जब वो कनान देश में जाते थे तो ऐसी बहुत बहुत सारी आशीषें थी जो परमेश्वर ने इजरायलियों को देते थे और हर एक परिस्थिति से वो उन्हें निकालते थे। तो ऐसे था इजरायली और परमेश्वर का संबंध जब वो इस रास्ते पे थे, कनान देश जाने के रास्ते पे थे। ये था उनका हिस्ट्री। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर पिता इजरायलियों से इतना प्यार करते थे और इजरायली इतना भय मानते थे और परमेश्वर पिता की आज्ञाओं पे चलते थे, तो ऐसा हुआ क्या जो वो बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर के विरुद्ध। तो हम आज का वचन यही है कि परमेश्वर से बुड़बुड़ाने का दंड। हम वचन में जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे गिनती 14 उसका 26। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह पूरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाते रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। अब हम देखते हैं कि इजरायली परमेश्वर पे बुड़बुड़ाने लगी है। तो ये बुड़बुड़ाना कब हुआ और कैसे हुआ? तो अगर हम इसके 14 के स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, जब वो कनान देश के रास्ते पे थे तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया कि तुम 12 लोग जाओ और कनान देश को देख के आओ, वो सर्वे करके आओ कि कनान देश है कैसा और तुम कैसे सरवाइव करोगे वहां। तो वो लोग जाते हैं और देखते हैं कि वो देश बहुत उत्तम है। जिस प्रकार परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तुम्हें दूध और मधु की, जो दूध और मधु बहता है उस देश में ले जाऊंगा, उसी प्रकार उन्होंने देखा कि वाकई वो देश सब चीज से परिपूर्ण था, सब चीज से भरा हुआ था। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा मधु और दूध, तो उसी प्रकार वो देश भी था, एक उत्तम देश था। और जब हम देखते हैं तो 14 का 7 में लिखा है, वह अत्यंत उत्तम देश है। उन्होंने देखा और देखा कि वह अत्यंत उत्तम देश है। तो वो एक उत्तम देश है, मतलब हमें पता चलता है अत्यंत उत्तम, मतलब हमें पता चलता है कि परमेश्वर पिता हमें हमेशा उत्तम देना चाहते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं, आगे वचन पढ़ेंगे तो हमें यह मिलता है कि कुछ लोग उनमें ऐसे भी थे जो वो देखते हैं कि वो देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें रहने वाले जो लोग थे वो वीरों से वीर थे और बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, बड़े बड़े महल थे और हर चीज में वो लोग बहुत अच्छे थे। तो वो डरते हैं, डरते इसलिए हैं कि अगर हम वहां जाएंगे तो जो लोग
बहुत वीर जो दिखाई देते हैं, जो वीरों से वीर जो कहा गया है, जो जब वो ऐसे हैं तो क्या वो हमें पराजित नहीं कर लेंगे? क्या हमारे बच्चे बंधुआई में नहीं चले जाएंगे? क्या हमारी स्त्रियां बंधुआई में नहीं चली जाएगी? वो डरते हैं, वो परमेश्वर के साथ है, वो भूल जाते हैं और वो मनुष्य पर भरोसा करने लगते हैं कि क्या हम उनसे लड़ सकते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके पास सेना है। ये उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो हमारे आगे खड़ा है, जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो सेनाओं का परमेश्वर है। उनके पास केवल एक सेना नहीं, लेकिन सेनाओं का परमेश्वर है। वो भूल जाते हैं और वो वही मनुष्यों पे भरोसा करने लगते हैं और वही वो डरने लगते हैं। तो वो आते हैं वापस और फिर सबको बताते हैं कि उस देश में ऐसा है, उस देश में वैसा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिल्डिंग है, बहुत सारे महल हैं, वीरों से वीर लोग हैं, और सबको डराते हैं और सब बुड़बुड़ाने लगते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं उनका बुड़बुड़ाना कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। यहाँ लिखा है 27 में लिखा है, गिनती 14 का 27 में, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। जिस प्रकार यहाँ लिखा है मैंने सुना है, परमेश्वर जिस प्रकार आज है, कल है और कल था, वैसा हमेशा एक सा ही रहता है। तो जिस प्रकार इसमें लिखा हुआ है कि मैंने सुना है, जैसे उस समय उनका बुड़बुड़ाना सुने, जब स्टार्टिंग में जब मिस्रियों के चंगुल में थे, उस समय उनका प्रार्थना सुने, इस समय उनका बुड़बुड़ाना सुने, तो आज भी परमेश्वर वही है, वो आज भी वही है और आज भी वो हमारी तकलीफों को जानता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी हर एक मुसीबत जो हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में होती है, हर एक चीजों को जानता है, इवन हमारा बुड़बुड़ाना भी जानता है। केवल परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाना नहीं, लेकिन अपनी लाइफ के खिलाफ भी जो हम बुड़बुड़ाते हैं, जो हम कंप्लेंट करते हैं, वो हर एक चीजों को परमेश्वर सुनता है। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि मुझ पे भरोसा रखो, लेकिन हम तभी बुड़बुड़ाते हैं जब हम इंसानों पे या खुद पे भरोसा रखने लगते हैं। इसीलिए जिस प्रकार यहाँ लिखा है मैंने सुना है, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर हमें सुनते हैं, हमारी चीजों को जानते हैं, हमारी जरूरतों को जानते हैं। आगे हम देखेंगे, इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यहूने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। यहाँ हम परमेश्वर के प्लान को देखते हैं। जब वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाले, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम में से कुछ लोग कनान देश को जाएंगे, तुम में से कुछ लोगों के लिए मेरी वाचा बंधी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि इजरायलियों के साथ मेरी वाचा बंधी हुई है। मतलब उनका कहने का अर्थ यह था कि जितने लोग मिस्र देश से निकले हैं, उतने लोग, सारे लोग, इवन एक बुजुर्ग भी वो कनान देश को पहुंचेगा। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं? वो बोलते हैं कि जो 20 वर्ष से कम है और जिसने बुड़बुड़ाया है मेरे खिलाफ, वो कनान को नहीं जा पहुंचेंगे जो उन्होंने वाचा किया था इजरायलियों के लिए। इसमें हमें क्या मिलता है कि परमेश्वर हमारे लिए प्लान करते हैं, हमारे लिए प्लान बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि गिनती 14:7 में लिखा हुआ है, अत्यंत उत्तम देश।
हमारे लिए उत्तम चुनते हैं, लेकिन हमारे वजह से, हमारे पापों की वजह से, हमारे गंदे कार्यों की वजह से, हमारे भटक जाने की वजह से परमेश्वर को अपना प्लान चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम उनके प्लान में फिर फिट नहीं होते। और परमेश्वर को अपना प्लान चेंज करके जो हम जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते को के आधार पे वो प्लान शिफ्ट हो जाता है। तो हमें इस पद से यह सीखने को मिलता है कि अभी भी हमारा जीवन अगर हम परमेश्वर को दे तो हमारे जीवन के लिए उत्तम प्लान है, उत्तम प्लान्स है, लेकिन हमारी वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे पाप की वजह से, हम जो रास्ता चुनते हैं उसकी वजह से परमेश्वर भी अपने प्लान्स को चेंज कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है। जब बाइबल हमें बोलती है कि जो बातें तुम्हारे लिए कठिन है उसे मुझ पे छोड़ दो, हमारे लिए तो हर बातें कठिन है, हम क्यों नहीं छोड़ देते उनके हाथों में अपने जीवन को, जबकि कुछ करना नहीं है, केवल उन पे विश्वास करना है और जो वो चाहते हैं कि उनके रास्ते पे चलना है। केवल ये 2 कार्य है और परमेश्वर हमें उत्तम स्थान पे रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें पूछ नहीं किंतु सर ठहराऊंगा। वो कभी अच्छा और बुरा को मिलावट नहीं करते। अगर वो चाहते हैं कि हमें अच्छा मिले तो हमें केवल अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम कभी बुरे परिस्थिति में पड़ते हैं तो वो परमेश्वर के प्लान्स में नहीं होता, वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। आज भी हमें जरूरत है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे, ताकि हम जिस प्रकार हम सोचते हैं वहां नहीं, लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर सोचते हैं वहां तक पहुंचने पा सके। आगे देखेंगे 31 को, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। हम यहाँ देखेंगे कि तुम्हारे बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे जो 20 वर्ष से कम थे या 20 वर्ष के थे, जो परमेश्वर के खिलाफ नहीं बुड़बुड़ाए थे, उन्हें परमेश्वर पिता उनसे वाचा बांधता है कि उन्हें मैं ले जाऊंगा और उन्हें उस देश में बसाऊंगा। हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक 20 वर्ष का बच्चा, एक 20 इयर्स का बच्चा कितना ही मैच्योर होगा, कितना ही उसके पास दिमाग होगा या कितना ही उसके पास ताकत होगा। ना वो सूरवीर हो सकता है, ना वो जीनियस हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में क्या बोलते हैं कि मैं जो कमजोर है उसे बलवान बनाऊंगा, जो निर्बल है उसे बल दूंगा। परमेश्वर यह वही कार्य इस वचन में करते हैं, इस इजराइलियों के जीवन में करते हैं कि जो निर्बल है, जो बच्चों को जिनको बुद्धि नहीं था, जिनको कोई ताकत नहीं था, लेकिन वो उन्हें बलवान बनाया। वही उनके जो वाचा बांधी थी परमेश्वर ने, वो उनके ही जीवन के साथ फुलफिल होता है। और जो अपने आप को वीर समझते थे और जो अपने आप में परिपूर्ण समझते थे अपने आप को, वो नहीं जा पाए, लेकिन जो बच्चे थे वो गए। आज के जीवन में इस वचन के द्वारा हमें मिलता है कि हम जो अपने आप को सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास बॉडी नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमें बोलने का हमें अच्छे से बोलने आता नहीं है, जो अपने आप को टूटा हुआ मानते हैं, जो अपने आप को तुच्छ मानते हैं, उसे परमेश्वर उठाता है, ना कि वो बलवान को, ना कि वो जीनियस को, लेकिन जो कुछ नहीं जानते, जो नम्र है, जो दीन है, उसे परमेश्वर उठाता है और उस उत्तम दान को देता है और उस उत्तम आशीष को देता है, जिस प्रकार परमेश्वर ने उन 20 साल के बच्चों के साथ किया। इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं है। जब हमारा मन भटकता है, जब हम टूटते हैं, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। और
परमेश्वर हमें उठाए, क्योंकि हमेशा परमेश्वर चाहते हैं कि उसके कोई भी प्रियजन, कोई भी उसका बेटा या उसकी बेटी कोई भी टूटे नहीं, कोई भी गिरे नहीं, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर पिता के साथ रहे। बहुत सारी ऐसे परिस्थितियां आती है जब हम टूटते हैं, गिरते हैं और गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। हम इस रास्ते को छोड़ के, जो गलत है उस रास्ते को छोड़ के केवल और केवल प्रार्थना करें और परमेश्वर से यही बोले कि परमेश्वर मेरा जीवन आपका है, परमेश्वर मेरा चरवाहा आप है। आगे देखेंगे, हमें 32 में मिलता है, परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें साफ साफ बताता है कि हमारे कर्मों का, हम जो काम करते हैं, हम जो व्यभिचार करते हैं, हम जो पाप करते हैं, उसका दंड हमारे आने वाले पीढ़ी को मिलेगा। परमेश्वर सीधे सीधे ये बोल देते हैं कि जो तुम्हारा दंड है वो तुम कर चुके हो, लेकिन तुम्हारा दंड भोगने वाले तुम्हारे आने वाली वंश है। आगे हम देखेंगे 35 में, मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे और निसंदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। हम उनके पेशेंस का फायदा ना उठाएं। हम जानते हैं कि परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करते हैं, प्रेम में आगे हैं लेकिन क्रोध में विलंब करते हैं। तो हमें जरूरी है कि हम उनके पेशेंस को खत्म ना करें। जिस प्रकार उन्होंने इस्राएलियों को दंड दे दिया है और इन्होंने अपने जीवन की शपथ खा के उन्हें दंड दे ही दिया है, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाए, हमारा जीवन भी उस दंड के योग्य हो। इससे पहले कि हम उस रास्ते पे चलने लगे, हम परमेश्वर को बुड़बुड़ाने लगे, हमें ज़रूरी है कि हम अपना ट्रैक चेंज करें, अपना रास्ता चेंज करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो हमारे जीवन के लिए आप सोचते हैं वो करिए। जवानों को बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे समय होते हैं, क्योंकि हम भी जवान हैं, हम जानते हैं हमारी हर एक परिस्थिति हम सब जानते हैं। आज के समय में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, क्या क्या बुराइयाँ होती हैं, किस लालच में हम पड़ते हैं, हम एक एक को पता है कि कौन कौन सी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और हम ये कभी नहीं सोचे कि हम अकेले हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि कार्य करें, बस ये है कि हम उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे जीवन में कार्य करिए। वो एक बुलाहट को चाहते हैं कि हम बोले कि परमेश्वर मेरा जीवन आपका है, परमेश्वर आप मेरा चरवाहा है, आप मेरा चरवाहा बनिए और आप इस जीवन को हैंडल करिए। हमें ज़रूरी है कि अपने जीवन में प्रार्थना करें। और प्रार्थना, ये मन जो होता है, जैसे हम सोचते हैं कि आज प्रार्थना कर लेंगे, आज मन है, कल प्रार्थना कर लेंगे, कल मन है, परसों प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि परसों प्रार्थना करने का मन नहीं है। ऐसा नहीं, प्रार्थना करना हमारा एक ड्यूटी है, हमें प्रार्थना करना ही है। अगर हमें मन करे या ना करे, प्रार्थना एक ड्यूटी है, प्रार्थना हमें करना ही है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे मांगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम पूछ नहीं लेकिन सर ठहरे। परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो अपने कार्यों को करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सुनते नहीं हैं, लेकिन इसमें क्या लिखता है? मैंने सुना है, वो सुनते हैं लेकिन उनको टाइम लगता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं
कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ। उन्हें बुलाइए, मुझसे प्रार्थना करिए और हर एक बातें जो आपके मन को कचोटती है, जो मन को तकलीफ देती है, वो उनसे शेयर करिए। वो हमारा पिता है, वो हमारा दोस्त है। आइए इस वचन को अंत करते हैं और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। पिता आपसे आशीष मांगते हैं कि जो हम वचन सुने हैं पिता, उसमें हम चलने पा सकें। जीवन की हर एक परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे मन की रक्षा रखाली आप ही कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए और दैसे ग्रहण करते हैं। आमीन। बहन एकता मिंज को इस सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में प्रियो, हम आयुब की जिंदगी में देखते हैं, उसके जिंदगी में बहुत सारी बुरी परिस्थितियां आई, पर उसने कभी परमेश्वर को कोसा नहीं, उसमें विश्वास रखा। उसी तरह हम भी अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को देखते हैं, हम परमेश्वर को कोसे ना, परंतु उस पर विश्वास रखें। सचमुच में आज हम सभी को बहुत ही अच्छा शिक्षा मिली कि जिस प्रकार पिछले दिनों में इजरायलियों ने परमेश्वर को पिता को कोस कर उनकी कंप्लेंट करके अपने जीवन को कैसे श्रापित कर दिया, तो हमें आज मौका है कि हम ऐसा ना करें और आज के वचन के द्वारा हम प्रेरणा लें और कंप्लेंट ना करें, वरन पिता परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उन पर विश्वास करें, क्योंकि वही हमारा पिता है, वही हमारा चिंता करने वाला है और हमें कभी ना गिरने देगा। और हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम पुरानी जो गलतियां पूर्वजों की है वो हम ना करें, इसलिए हम पिता परमेश्वर को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम आज का यूथ फेलोशिप को अंत करते हुए हम आज आखिरी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी ईश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें ठहराया है। हम मांगते हैं प्रभु जी जितने भी इस यूथ फेलोशिप को देख रहे हैं पिता, उन सभी लोग, हम मांगते हैं प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए कि वो आज के वचन को अपने जीवन में लागू करें, उससे सीखें प्रभु जी। और जो नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में कार्य करिए प्रभु जी, ताकि वो हर एक बातों को सीख सकें, जान सकें और अपने जीवन में वो सभी चीज़ों को लागू कर सकें। जो भी इस कार्यक्रम में प्रभु जी, जो भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, जो भी इन्वॉल्व थे प्रभु जी, हमारे साथ जितनों ने पूरे टीम ने काम किया है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में भी प्रभु जी आप कार्य करिए, सभी को प्रभु जी अपने प्रेम से भरिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों के लिए, जितने भी युवा संघ है सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हुए ये दिन तय की प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज पर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ हुए। आमीन। यीशु सहाय।